अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके मोहम्मद सलमान एमफिल मैथमेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मैं आपका मैथ टीचर हूँ और आज के इस डेमो सेशन में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है उसका नेम है डेरिवेटिव। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा और आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम पहले बेसिकली आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है। तो इसका सिंपल मतलब है रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर देखें तो ये मैंने आपको सिंपल इसका मतलब बता दिया है कि डेरिवेटिव जो है इसको हम क्या कहते हैं। इसकी सिंपल जो सबसे डेफिनेशन हम कर सकते हैं वो ये है कि ये रेट ऑफ चेंज है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो मैंने यहाँ पर नोटेशन यूज की है इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर है 5, तो इसका मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ 5। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये डेरिवेटिव ऑफ 5 होता और जो डिवाइड में होगा। ये बच्चों मुझे कंफर्म करते हैं कि अब सबको आवाज खराब आ रही है या सिर्फ एक स्टूडेंट को खराब आ रही है। जी मुझे ये प्लीज कंफर्म करते हैं। हाँ, ये बैकग्राउंड में आपका जो है ना थोड़ा सी नॉइज आ रही है जब आप लिख रहे हैं। ओके, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइएगा कि क्या आवाज ठीक आ रही है। जी अब सही है। ओके, अच्छा जी बच्चों, मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि डी वाई ओवर डी एक्स इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इसका ये बनता है जो ऊपर होगा उसका डेरिवेटिव होगा और जो नीचे होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू होगा। और अगर मैं मोर सिंपली यहाँ पर लिखूं, आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है।
ओके, अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ अब डेरिवेटिव के रूल। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डेरिवेटिव जो है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है डी ओवर डी एक्स। उसका मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं रूल की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ पर रूल मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला रूल मैंने यहाँ पे लिखा है डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, और सी यहाँ पर है कांस्टेंट। तो मीन कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कांस्टेंट कोई भी हो, चाहे वो 5 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 0 है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब देखिए 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ये मैं आपको पहला रूल बताया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो डेरिवेटिव होता है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अब कांस्टेंट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव होता है 0। ये मैंने आपको पहला रूल बता दिया, और वो कांस्टेंट रूल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये ऑलवेज इक्वल होता है 1। मीन अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है तो डी एक्स ओवर डी एक्स ये कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये दूसरा रूल है। अब इसके बाद मैं तीसरा रूल यहाँ पे लिखता हूँ, और वो यहाँ पर है पावर रूल। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। अब अगर एक की पावर आ जाती है तो वहां पर बच्चों याद कर लें कि हमेशा हम यूज करते हैं पावर रूल। अब पावर रूल क्या है, पावर यहाँ पर है n, तो हम पावर को शुरू में लिखेंगे पहले एज इट, फिर हम एक की पावर में से एक माइनस कर देंगे। ओके, तो पावर रूल ये है, पावर शुरू में हम लिखेंगे फिर हम एक की पावर में से एक माइनस कर देंगे। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का स्केयर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स की पावर आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या है, पावर टू को हम शुरू में लिखेंगे, फिर हम एक्स की पावर टू में से एक माइनस कर देंगे। तो इस तरह आंसर आ जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, वी गेट आंसर 1। तो हमारे पास आंसर बन गया 2x। ठीक है, तो इस तरह से जब भी x की पावर आएगी तो वहां पे आप पावर रूल लगाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, एक है f और दूसरा है g, और दोनों फंक्शन हो रहे हैं ऐड, तो यहाँ पर सम रूल लगेगा। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब भी दो फंक्शन के दरमियान प्लस होगा तो उसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव को दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देंगे। एफ के ऊपर हम सेपरेट अप्लाई कर देंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ, पहले हम लिखेंगे एफ, फिर प्लस, अगर प्लस होगा तो हम प्लस लिख देंगे, फिर हम इस डी ओवर डी एक्स को जी के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी। बच्चों मैंने आपको ये बताया कि जब भी दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो डेरिवेटिव को हम दोनों के ऊपर अलग-अलग से अप्लाई कर देंगे। अब इसके भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखें तो दो फंक्शन हैं, दो टर्म हैं, एक है एक्स और दूसरी टर्म है 2, और दरमियान में है प्लस। तो इसका मतलब ये बनता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव को हम इसके ऊपर अलहदा से अप्लाई करेंगे और 2 के ऊपर अलहदा से अप्लाई करेंगे। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो पहले हम डेरिवेटिव लेंगे ऑफ एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स को मैंने एक्स के ऊपर अप्लाई किया, फिर प्लस में लिखूंगा। अब डी ओवर डी एक्स को मैं 2 के ऊपर भी अप्लाई करूंगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने आपको दूसरे नंबर पर रूल बताया कि x का डेरिवेटिव वो होता है 1 प्लस,
अब टू कांस्टेंट है और इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है इक्वल टू 0। सो 1 + 0 वी गेट आंसर 1। तो इस तरह से मैंने आपको ये रूल बता दिया है कि जब भी दो फंक्शन f और g प्लस हो रहे होंगे तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। अब इसी तरह इसी के कोरेस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला है, अगर दो फंक्शन के दरमियान माइनस आ जाता है तो तब हम किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे। दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई हो जाएगा और प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मेन अगर दो फंक्शन के दरमियान प्लस है तो डेरिवेटिव को दोनों के ऊपर अलग अप्लाई करेंगे और प्लस को हम एज इट राइट कर देंगे, और अगर दो फंक्शन के दरमियान माइनस है तो तब भी हम डेरिवेटिव को दोनों के ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे और दरमियान में हम माइनस को एज इट रहने देंगे। तो ये हमने एक और रूल पढ़ लिया। अब इसके बाद मैं एक और रूल यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ और वो हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाई जी। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन एफ और जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो उसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तब हम वहां पर यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हम किस तरह से लिखते हैं उसके लिए आप देख लें, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा। अब पहला फंक्शन f इसको हम एज इट राइट करेंगे और दूसरे फंक्शन g का डेरिवेटिव लेंगे, d/dx ऑफ हम लेंगे g। अब प्लस, अब दूसरे फंक्शन को एज इट लिखेंगे और पहले फंक्शन जो f है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। यहाँ पर बच्चों गौर से देख लें कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हुए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और वो किस तरह से लगेगा। पहला फंक्शन एज इट लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर देखें तो d/dx के बाद है g, तो डेरिवेटिव g का है। जो d/dx के पहले होगा उसका डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पर, तो f को हमने एज इट लिखा हुआ है तो इस वजह से इसको मैंने पहले लिखा है। फिर d/dx के बाद g लिखा तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव g का है। यहाँ पर देखिए g को एज इट लिखा क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है और f को बाद में लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव है। तो प्रोडक्ट रूल सिंपल ये है कि पहला फंक्शन एज इट होता है, दूसरे फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट होता है और पहले फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग में एक और छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन राइट करता हूँ x-5 और उसके बाद है यहाँ पर 3 - x और इसका हम लेना चाहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या होगा। अब बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पर देखें, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अब वो किस तरह से यूज करेंगे ये आप और से देखेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी प्रोडक्ट रूल लगाना है तो वो किस तरह से लगाना है। पहले फंक्शन को हम एज इट लिखेंगे, मीन x-5 को हम एज इट लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे ऑफ 3 - x। ओके, अब प्लस, जब भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं दरमियान में प्लस आता है। अब दूसरे फंक्शन को हम पहले लिखेंगे और जो पहला फंक्शन है उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने आपको ये बता दिया है कि हम प्रोडक्ट रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना, वो जो हमने पहले रूल पढ़े हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो x-5 को हम एज इट राइट कर देंगे। यहाँ पर देखें हमने दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx हम 3 का भी लेंगे और -d/dx हम x का भी लेंगे। ओके, प्लस, अब यहाँ पर लिखा 3 - x और यहाँ पर भी हम दोनों के ऊपर डेरिवेटिव लगा देंगे, d/dx हम x का भी डेरिवेटिव लेंगे और माइनस d/dx हम 5 का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। मेन माइनस था दरमियान में तो हमने डेरिवेटिव को 3 के ऊपर भी अप्लाई कर दिया और x के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी दोनों के दरमियान में माइनस था तो x के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और 5 के ऊपर भी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जो, और इसका आंसर आ जाएगा। सो x - 5
अब अगर आप रिकॉल करें तो 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज होता है 0, माइनस x का डेरिवेटिव वो होता है 1। अब प्लस, अब उसके बाद 3 माइनस एक्स ये एज इट था, इसको हमने एज इट लिख दिया। अब ये x है, उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं इक्वल होता है 1, माइनस 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके बाद इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है, तो बच्चों आज मैंने आपको ये बताया है कि डेरिवेटिव को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हमने उसके सिंपल सिंपल से रूल पढ़े। सबसे पहले हमने देखा कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो इक्वल होता है 1। और उसके बाद हमने ये देखा कि पावर रूल, अगर x की पावर आ जाती है तो वहां पे हम पावर रूल लगाते हैं, और वो होता है पावर शुरू में x की पावर में से हम एक माइनस करते हैं। फिर उसके बाद हमने सम डिफरेंस रूल पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल। अब अगर ये जो मैंने आपको जितना कुछ बता दिया है इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो आप पूछ सकते हैं। आपके पास 2